नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 2 में। पिछली बार हमने निवातक कवच युद्ध पर्व पर बात की थी। एक जबरदस्त कहानी थी जहां अर्जुन ने इंद्रलोक में मायावी दानवों मतलब निवातक कवचों से एक अविश्वसनीय युद्ध किया था। हाँ, वो अर्जुन के शौर्य की, उनके पराक्रम की एक पराकाष्ठा थी। बिल्कुल, लेकिन आज की कहानी बल की नहीं बल्कि बुद्धि की है। आज हम वन पर्व के एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरे अध्याय आजकर पर्व की परतें खोलेंगे। आजगर पर्व एक ऐसी घटना है जो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक भीमसेन को उन्हें उनकी सीमाओं का एहसास कराती है। हम्म ये कहानी सिर्फ एक जंगल में हुई मुठभेड़ की नहीं है। ये तो अहंकार, ज्ञान, धर्म और कर्म के सिद्धांतों पर एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल, ये वो मोड़ है जहां पांडवों का सामना एक ऐसी शक्ति से होता है जिसके आगे भीमसेन की 10,000 हाथियों वाली शारीरिक शक्ति भी मतलब जीरो हो जाती है। हाँ, एकदम बेअसर। कहानी रोमांचक तो है ही, लेकिन इसमें छिपे जो फिलॉसफिकल क्वेश्चंस हैं वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का सेटिंग है हिमालय के घने खूबसूरत लेकिन खतरनाक जंगल, जहां पांडव अपना वनवास काट रहे हैं। और ये वनवास का एक मुश्किल दौर है। पांडव अपनी प्रतिष्ठा, अपना राज्य, मतलब सब कुछ खो चुके हैं। तो ऐसे में हर किसी के मन में फ्रस्ट्रेशन तो है। खासकर भीम के मन में। हाँ, खासकर भीम के, जिन्हें अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसी मानसिक स्थिति में भीम, जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, वो अकेले ही जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। उनके मन में शायद यही चल रहा होगा कि चलो कम से कम यहां तो वो अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली। और भीम का कैरेक्टर ही ऐसा है। उनमें बल तो है, लेकिन साथ ही अपने बल पर एक गहरा आत्मविश्वास भी है, जो कभी-कभी एरोगेंस की सीमा तक पहुंच जाता है। उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो या जानवर, उन्हें हरा ही नहीं सकता। वो एक तरह से अपने बल के नशे में थे। और कहते ना, जब अहंकार सिर पर चढ़ता है तो परीक्षा भी होती है, और उनका सामना एक ऐसे जीव से होता है जिसकी उन्होंने मतलब कल्पना भी नहीं की थी। एक विशालकाय अजगर। हाँ, जिसका आकार किसी पर्वत जैसा बताया गया है और जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो अचानक भीम को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। और यहाँ पर जो डिटेल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। भीम ने उस अजगर को हटाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि ये तो कुछ सेकंड का काम है, लेकिन वो हिल भी नहीं सके। ये बात हैरान करती है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उस अजगर की पकड़ से 1 इंच भी नहीं खिसक पाए। उनकी सारी शक्ति, सारा पराक्रम, सब व्यर्थ हो गया। मुझे इस कहानी में सबसे ज्यादा शॉकिंग यही लगता है। ये वही भीम है जिन्होंने हिडिंब, बकासुर जैसे राक्षसों को खिलौनों की तरह मसल दिया था। वो एक अजगर के सामने इतने लाचार कैसे हो गए? इस अजगर में ऐसा क्या खास था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब है कि वो कोई साधारण अजगर नहीं था। अच्छा। असल में इस अजगर को एक वरदान प्राप्त था। एक वरदान? हाँ, कि जो भी उसकी पकड़ में आएगा उसकी शक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी, जब तक कि वो खुद उसे ना छोड़े। तो यहाँ लड़ाई फिजिकल स्ट्रेंथ की थी ही नहीं, ये एक डिवाइन ट्रैप था। भीम की शक्ति का सामना शक्ति से नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति से हो रहा था जो शक्ति को ही न्यूट्रलाइज कर देती थी। तो ये कहानी का पहला बड़ा मोड़ है कि फिजिकल स्ट्रेंथ हैज इट्स लिमिट्स। भीम की सारी ताकत उस एक वरदान के सामने बेकार हो गई। उधर आश्रम में जब भीम काफी देर तक वापस नहीं लौटते तो सब चिंतित हो जाते हैं। हाँ, युधिष्ठिर समेत सभी भाई परेशान हो जाते हैं। जाहिर है। और युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और संकेतों को समझते थे, उन्हें कुछ बुरे शगुन भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे हवाएं अजीब तरह से चल रही हैं, गीदड़ अशुभ ध्वनियां निकाल रहे हैं। युधिष्ठिर का मन किसी अनहोनी की आशंका से भर जाता है और वो भीम को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वे भीम के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उसी जगह पहुंचते हैं, और वहां का दृश्य मतलब दिल दहला देने वाला था। भीम, महाबली भीमसेन उस विशाल अजगर के शिकंजे में लगभग बेहोश पड़े थे। हाँ, उनकी सांसें उखड़ रही थीं। और युधिष्ठिर का कैरेक्टर देखिए, उन्होंने आव देखा नताव और लड़ना शुरू नहीं किया। नहीं, वो स्थिति को समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर भीम जैसा योद्धा फंसा है तो ये कोई सामान्य मामला नहीं है। उनका पहला कदम डिप्लोमेसी का होता है। सही बात है। वो उस अजगर से विनम्रता से पूछते हैं, आप कौन हैं देव, और आप मेरे भाई को क्यों पकड़ना चाहते हैं?
आपको भोजन चाहिए तो मैं आपको और बेहतर भोजन ला देता हूँ, कृपया इन्हें छोड़ दें। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। वो अजगर इंसानी भाषा में जवाब देता है। हाँ, वो कहता है, मैं भूखा हूं और तुम्हारा भाई मेरा भोजन है, जो देव ने मेरे लिए भेजा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पर फिर वो एक शर्त रखता है। हाँ, और यही शर्त इस पर्व का कोर है, उसका दिल है। अजगर कहता है, मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे कुछ सवालों के सही सही जवाब दोगे। मतलब अचानक से लड़ाई बल के मैदान से हटकर बुद्धि और ज्ञान के मैदान में आ जाती है। बिल्कुल। अब परीक्षा भीम की नहीं, युधिष्ठिर के धर्म और विवेक की होनी थी। और यहीं से वो संवाद शुरू होता है जो इस पर्व का सार है। अजगर, जो असल में श्रापग्रस्त राजा नहुष थे, युधिष्ठिर से जीवन और धर्म से जुड़े गहरे सवाल पूछना शुरू करते हैं। पहला ही सवाल बहुत पावरफुल था। क्या था वो सवाल? सवाल था, हे राजन, ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य विषय क्या है? ये उस समय के हिसाब से एक बहुत लोडेड क्वेश्चन था, क्योंकि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जहां जन्म से ही सब कुछ तय होता था। एग्जैक्टली। युधिष्ठिर का जवाब वो बहुत गहरा और आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति में सत्य, दान, क्षमा, शील, दया, तप और करुणा जैसे गुण हों, वही ब्राह्मण है। यदि ये गुण किसी शूद्र में है तो वो शूद्र नहीं है, और यदि किसी ब्राह्मण में ये गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। सोचिए, इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। उस दौर में जहां सब कुछ जन्म पर आधारित था, ये कहना कि एक शूद्र भी अपने गुणों से ब्राह्मण हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। हाँ, ये तो पूरी तरह से कर्म के सिद्धांत को जन्म के ऊपर रख रहा है। बिल्कुल, जो महाभारत के मूल संदेशों में से एक है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आपकी पहचान आपका जन्म नहीं, आपका आचरण है, आपका कैरेक्टर है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अजगर ने उनके जवाब को परखा और पूछा, लेकिन अगर किसी में ये गुण हो पर वो जन्म से ब्राह्मण न हो, तो क्या उसे ब्राह्मण माना जाएगा? और युधिष्ठिर ने और भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, मनुष्य का चरित्र ही प्रधान है, जन्म नहीं। अगर कोई व्यक्ति वेदों का ज्ञाता भी हो लेकिन उसका आचरण बुरा हो तो वो एक शूद्र से भी नीचा है। मतलब जो अपने आचरण पर नियंत्रण रखता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही असल में ब्राह्मण है। ये एक तरह से पूरी सोशल ऑर्डर पर एक कमेंट्री थी। अजगर उनके जवाबों से प्रभावित हुआ, लेकिन परीक्षा भी खत्म नहीं हुई थी। उसने और भी गहरे दार्शनिक सवाल पूछे, जैसे संसार में आश्चर्य क्या है या मार्ग क्या है। हाँ, और युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि मनुष्य हर दिन दूसरों को मरते हुए देखता है, फिर भी वो ऐसे जीता है जैसे वो हमेशा जीवित रहेगा। ये तो आज भी सच है। 100%। और मार्ग के बारे में वो कहते हैं कि तर्क अस्थिर है, शास्त्र अलग अलग बातें कहते हैं, कोई एक ऋषि नहीं है जिसका मत अंतिम हो, सत्य का रहस्य बहुत गहरा है, इसलिए महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं वही सही मार्ग है। मतलब फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट पीपल। बिल्कुल, प्रैक्टिकल विजडम किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। फिर अजगर ने पूछा, सुखी कौन है? आज के सेल्फ हेल्प के दौर में ये सवाल तो $1 बिलियन क्वेश्चन है। और युधिष्ठिर का जवाब भी उतना ही टाइमलेस है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दिन के छठे पहर में अपने घर में ही साग पात पकाकर खाता है, जिस पर कोई कर्ज नहीं है और जो परदेश में नहीं रहता, वही सुखी है। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है संतोष, कंटेंटमेंट, जो अपनी ज़रूरतों को सीमित रखता है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और जो अपने लोगों के बीच रहता है, वही असली सुख पाता है। ये मटीरियलिस्टिक चेस के खिलाफ एक मजबूत बयान है। युधिष्ठिर के इन सटीक, गहरे और शांत जवाबों से अजगर पूरी तरह संतुष्ट हो गया और उसने भीम को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। और तभी एक चमत्कार होता है। वो विशाल अजगर अपने असली रूप में प्रकट होता है, एक तेजस्वी देव पुरुष के रूप में। वो पांडवों के ही पूर्वज थे, राजा नहुष। उनकी कहानी भी तो अपने आप में एक कॉशनरी टेल है। हाँ? वो इतने पुण्यवान राजा थे कि उन्हें स्वर्ग का राजा यानी इंद्र का पद मिला था। हाँ, लेकिन सत्ता का नशा बहुत बुरा होता है। स्वर्ग का राजा बनते ही नहुष ने अहंकार आ गया। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने सप्तऋषियों से अपनी पालकी उठाने को कहा। हाँ, और जल्दी चलने के लिए अगस्त्य मुनि को लात मार दी। और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। बिल्कुल। अगस्त्य मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया, तुमने अपने ज्ञान और पद का अपमान किया है, जाओ, तुम पृथ्वी पर एक बुद्धिहीन अजगर बनकर गिरोगे।
और हजारों वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहोगे। बाप रे। नहुष ने बहुत क्षमा मांगी। तब मुनि ने श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे दार्शनिक प्रश्नों का सही सही उत्तर देगा, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। और आज युधिष्ठिर ने अपने धर्म और ज्ञान से उन्हें वो मुक्ति दिलाई थी। हाँ, यहाँ एक कनेक्शन बहुत साफ दिखता है। भीम अपने बल के अहंकार में फंसे और नहुष अपनी सत्ता के अहंकार में। दोनों का पतन अहंकार से हुआ और दोनों की मुक्ति विवेक और ज्ञान से हुई। बिल्कुल, ये कहानी एक परफेक्ट पैरेलल ड्रॉ करती है। नहुष ने जाते जाते पांडवों को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक बहुत जरूरी सीख दी। बल और बुद्धि दोनों में हमेशा बुद्धि को चुनना। क्योंकि बल की एक सीमा होती है, लेकिन धर्म और विवेक का बल आपको हर संकट से निकाल सकता है। इसके बाद राजा नहुष स्वर्गलोक चले गए। तो आजगर पर्व की ये कहानी सिर्फ भीम के एक एडवेंचर की कहानी नहीं है। ये एक गहरा दार्शनिक पाठ है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि चरित्र, ज्ञान और विवेक में बसती है। हाँ, भीम को अपनी शक्ति की सीमा का पता चला और युधिष्ठिर का धर्म एक बार फिर विजयी हुआ। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। कहानी में बल और बुद्धि का टकराव बहुत साफ है। नहुष कहते हैं कि बुद्धि का मार्ग ही श्रेष्ठ है, लेकिन क्या आज के समय में भी ये बात उतनी ही सच है? अच्छा पॉइंट है। जहां पावर, इन्फ्लुएंस और फिजिकल डोमिनेंस को अक्सर ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्या आज भी विवेक अहंकार पर हमेशा जीत हासिल कर पाता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगली बार हम वन पर्व की और भी गहरी कहानियों में उतरेंगे। हम महामहर्षि मार्कंडेय द्वारा सुनाई गई कथाओं यानी मार्कंडेय समस्या पर्व पर बात करेंगे, जहां वो युधिष्ठिर को सृष्टि, प्रलय और युगों के रहस्य बताते हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग है वो। और साथ ही द्रौपदी और कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के बीच हुए एक बहुत ही व्यक्तिगत और ज्ञानवर्धक संवाद को भी जानेंगे, जिसमें वे एक रानी और पत्नी के कर्तव्यों पर चर्चा करती हैं। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, जरूर जुड़िएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी महाभारत अ कंप्लीट सागा में।